अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इकरारुल हसन साहब की वीडियो यकीनन आप सबने देखी होगी। कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर एक एफआईए अहलकार के साथ उनकी तलक कलामी हुई और जो इसकी वजह बुनियाद बनी सारी तलक कलामी की, वो हम सब के लिए यकीनन बड़ी मजाकुन साबित हुई है। इकरारुल हसन साहब का कहना था कि जो एफआईए का अहलकार था उसने उनको जवाद अहमद के नाम से तशबीह दी है और उसने ये कहा है कि इसका भी वही हाल होगा जो जवाद अहमद का हुआ है। इस पर इकरारुल हसन साहब तैश में आ गए और फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ और उन्होंने एफआईए अहलकार को खरी खरी सुना दी। उसको ये बताया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे टैक्स के पैसों से तुम्हारी तनख्वाहें निकलती हैं और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मुझे ये कहा, फलां के साथ आपने मुझे तशबीह दी। तो जो जवाद अहमद साहब हैं उनकी एक बराबरी पार्टी है और वो एक गुलकार थे, मौसीकार थे और उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया। और जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं वो यकीनन उससे पूरी कौम वाकिफ़ है। इकरारुल हसन साहब ने सरेआम प्रोग्राम से मकबूलियत हासिल की और उन्होंने अवाम के दिलों में इस प्रोग्राम के ज़रिए वाकई एक बहुत बड़ा काम भी किया और लोगों के दिलों में घर बनाया। लेकिन समझ से बाहर है कि इकरारुल हसन साहब को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने अपने जो सहाफ़ती उनके मनसब थे उससे उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया और अवाम राज के नाम से उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी बना ली। अब बना ली, उनका हक है, हर शख्स का हक है कि वो सियासत में आए, पॉलिटिकली जिस तरह भी वो जैसे भी काम करना चाहे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वो कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन बात ये है कि ये जिस डेजिग्नेशन के ऊपर ये लोग अपने आप को कंसीडर करते हैं, ये पार्टी के चेयरमैन हैं, ये दोनों शख्सियात जवाद अहमद भी और इकरारुल हसन साहब भी। लेकिन जब आप इनको किसी टीवी चैनल के ऊपर देखते हैं, किसी टॉक शो के अंदर देखते हैं या पब्लिकली इस तरह देखते हैं, तो इन दोनों का जो बिहेवियर है उसमें रत्ती बराबर भी जो फ़र्क है वो अब आवाम को नज़र नहीं आता। इनका जो टॉलरेंस लेवल है वो ज़ीरो हो चुका है और ये कुछ भी किसी किस्म की भी जो तनकीद है वो अपने बारे में या अपनी सो कॉल्ड पार्टी के बारे में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात जो है, जो ये तस्लीम करने से इनका हौसला नहीं पड़ता कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो सबसे मकबूल जमात है उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये कोई पार्टी अगर आप इसको कंसीडर करें या ना करें, इमरान खान की जो अकेले की शख्सियत है वो उसकी पूरी पार्टी के ऊपर हावी है। यानी आप कह लें कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा जितनी भी शख्सियात हैं, जो भी लोग हैं, वो चाहे जिस भी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हों, जिस तरह की मकबूलियत अल्लाह ने इस शख्स को दे दी है वो शायद ही दोबारा किसी को हासिल हो सके। तो ये जो दो शख्सियात हैं ये बार बार चैलेंज करती हैं और इनको इंतहाई तकलीफ होती है जब कोई इमरान खान की मकबूलियत का जिक्र करता है या उसकी पार्टी के बारे में बात करता है, तो इन दोनों शख्सियात को अच्छा महसूस नहीं होता। इकरारुल हसन साहब एक अच्छे सहाफ़ी थे और इनको चाहिए था कि ये अपने सहाफ़ती जो इनके फ़राइज़ हैं उसको भरपूर तरीके से अदा करते, लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर रहे थे। लेकिन पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया कि उन्होंने सियासी पार्टियाँ बना लीं। और रही बात सहाफ़ती मरातब की, उनके मनसब की, तो इस वक़्त जो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू कर दिए हुए हैं और वो जिस तरह की शख्सियात को मदऊ करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर बिठाते हैं, जिस तरह के उनसे सवालात किए जाते हैं और लोगों को दिखाया जाता है पब्लिकली, पूरी दुनिया उन प्रोग्राम्स को देखती है, तो यकीनन इंतहाई अफ़सोस होता है। और वो दो शख्सियात कौन हैं वो यकीनन आप सब भी जानते हैं। एक का नाम जनाब रेहान तारिक साहब है जो कि आरटीएस के नाम से शो करते हैं और दूसरे अब इरशाद भट्टी साहब हैं जो कि एक नामवर सहाफ़ी थे, लोगों की बड़ी कदर थी उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसी पॉडकास्ट उन्होंने की है कि अब लोग उनको भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं कर रहे। और ये सारी जो एक आप कह लें कि तरतीब है, ये है बेसिकली व्यूज़ हासिल करने की। तो अब इन को देखो देखी जितने भी बाकी लोग हैं उन्होंने अपने अपने जो पॉडकास्ट हैं वो शुरू कर दिए हैं और उसमें वो तरह तरह के लोगों को बुलाते हैं, टिकटॉकर्स को बुलाते हैं और उनको जो लोग नहीं भी जानते वो इनके शोज़ की वजह से उन लोगों को जानने लगते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी जो मुआशरे की अक्कासी है वो हमारी आंखों के सामने आ रही है। तो इकरारुल हसन साहब के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज।